आज हम आपको बताएंगे कि यूएसए ने हमेशा ये फैलाया कि किम जोंग दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या नहीं? क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि असली शक्ति और एक तरफा फैसले आखिर कहां से आ रहे हैं, क्योंकि हाल के फैसलों ने ईरान को सीधे जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया। नमस्कार, मेरा नाम है ललित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। अगर सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जहां हम आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ा तानाशाह किम जोंग नहीं बल्कि ट्रंप है, जिसने दुनिया में हाहाकार मचा दी। यही वजह है कि ट्रंप के कदमों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ रणनीति है या ऐसे फैसले जो हालात को और भड़का रहे हैं। आज हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे और दिखाएंगे कि फैसलों के पीछे की असली तस्वीर क्या है। और दुनिया जिस बेचैनी में है वो ये पूछ रही है कि आखिर इन फैसलों की कीमत कौन और कब चुकाएगा। तो कहानी शुरू होती है उस फैसले से जिसने दुनिया को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया। एक ऐसा फैसला जिसने देखते ही देखते हालात को भड़का दिया और पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। सिर्फ 32 दिनों में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। हजारों लोग मारे गए, लाखों घायल हुए, शहरों की रफ्तार थम गई, धुएं और मलबे के बीच जिंदगी सिमट गई। सवाल यही है कि क्या ये सब टाला जा सकता था? क्या ये जंग रोकी जा सकती थी? या फिर दुनिया को जानबूझकर एक ऐसे टकराव में धकेला गया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी? और अगर जरूरत नहीं थी तो फिर ये आग किसने लगाई और किसने उस आग में लगातार ईंधन डाला? क्या ये सिर्फ एक गलती थी या एक सोची समझी चाल? क्या फैसले लेने से पहले उसके नतीजे पर विचार क्यों नहीं किया गया? या फिर दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया गया जहां से वापसी आसान नहीं रही? क्या यही वो फैसला था जिसने संतुलन तोड़ दिया? क्या यही वो चिंगारी थी जिसने आग को और भड़काया? और क्या अब उस फैसले की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है? अब बात करते हैं उस तबाही की जो इन 32 दिनों में फैली। घर उजड़े, बाजार खाली हुए और लाखों लोगों का रोज का जीवन छिन गया। जो लोग रोज रोज कमाकर खाते थे उनका निवाला छिन गया। बच्चों की हंसी सिसकियों में बदल गई, अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये वो जिंदगियां हैं जो हर दिन इस जंग की कीमत चुका रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है? क्या ये नुकसान सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं है या किस गलत फैसले का सीधा नतीजा? और अगर ये नतीजा है तो जिम्मेदार कौन? क्या इन जिंदगियों की कोई कीमत नहीं? क्या इन तबाह हुए घरों का कोई हिसाब किताब नहीं? क्या ये दर्द सिर्फ आंकड़ों में गिनकर बुला दिया जाएगा या फिर कभी इसका जवाब भी मिलेगा? क्या इन आंसुओं की कोई गिनती नहीं? क्या इस दर्द का कोई हिसाब नहीं? और क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा? अब सवाल सीधे ट्रंप पर उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से फैसले लिए गए उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कभी सख्त रुख, कभी नरम बयान और इसी बीच जंग का फैलना। क्या ये रणनीति है या ऐसा नेतृत्व जो खुद कंफ्यूज है? क्योंकि अगर सब कुछ प्लान के तहत होता तो हालात काबू से बाहर क्यों दिख रहे हैं? और अगर प्लान नहीं था तो फिर दुनिया को ऐसे टकराव में क्यों धकेला गया? क्या ये ताकत का इस्तेमाल था या ताकत का गलत इस्तेमाल था? और क्या अब फैसले हालात को संभाल रहे हैं या और बिगाड़ रहे हैं? क्या ये फैसले स्थिर सोच का हिस्सा है या हालात के दबाव में बदलते रहे हैं? क्या दुनिया को भरोसा दिलाने की बजाय और डराया जा रहा है? क्या ये नेतृत्व की मजबूती है या अनिश्चितता की निशानी? क्या ये फैसला हालात बना रहे हैं या हालात को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं? अब अमेरिका के अंदर भी तस्वीर बदल रही है। सर्वे बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इस जंग के खिलाफ हैं। अपने ही देश में विरोध बढ़ रहा है, सड़कों पर सवाल हैं, सोशल मीडिया पर गुस्सा है और यही सबसे बड़ा दबाव बनता जा रहा है। क्योंकि जब जनता सवाल पूछती है तो सत्ता जवाब देने को मजबूर होती है और जब जवाब कमज़ोर पड़ने लगे तो फैसले बदलने लगते हैं।
क्या यही वजह है कि अब रुख बदलता नजर आ रहा है? क्या ये दबाव ही जो नीति को मोड़ रहा है? और क्या अब फैसले जनता के डर से लिए जा रहे हैं कि वही अमेरिका है जहां फैसले मजबूत दिखते थे, जहां अब हालात बदल रहे हैं? क्या जनता का भरोसा डगमगा रहा है? क्या सत्ता अब सवालों से घिर चुकी है? और क्या यही दबाव आगे फैसले को तय करेगा? इस जंग का असर सिर्फ बॉर्डर तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बाजार अस्थिर हैं, सप्लाई चेन टूट रही है और होर्मुज जैसे अहम रास्तों पर असर पड़ रहा है। जानी ये जंग अब ग्लोबल इकोनॉमी को हिला रही है। हर देश इसकी कीमत चुका रहा है, हर घर इसका असर महसूस कर रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ क्षेत्रीय टकराव है या पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला संकट बन चुका है? और अगर ये ग्लोबल संकट है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये इस आर्थिक झटके से उभरना आसान होगा या इसका असर लंबे समय तक चलेगा? क्या महंगाई और बढ़ेगी? क्या बाजार और गिरेंगे? और क्या आम आदमी पर इसका बोझ बढ़ेगा या नहीं? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ रणनीति का हिस्सा था या हालात हाथ से निकल गए? क्योंकि जब फैसले तेजी से बदलते हैं और जमीनी सच्चाई अलग कहानी कहती है तो शक होना लाजमी है। क्या कंट्रोल अभी भी किसी के हाथ में है या हालात खुद अपनी दिशा तय कर रहे हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं तो उनका असर लंबे समय तक रहता है। और आज जो दिख रहा है वो उसी जल्दबाजी का नतीजा है। क्या ये वही मोड़ है जहां से चीजें और बिगड़ सकती हैं या अभी भी संभलने का मौका है? क्या अभी भी फैसले सुधर सकते हैं? क्या हालात पलट सकते हैं या अब बहुत देर हो चुकी है? अब पूरी दुनिया की नज़र एक ही जगह पर है। जवाब कहां से आएगा? क्योंकि 32 दिन की इस कहानी ने बहुत कुछ बदल दिया है। हालात बदल गए हैं, समीकरण बदल गए हैं और भरोसा भी डगमगा गया है। अब सवाल यही है कि क्या आगे और तबाही होगी या कोई रास्ता निकलेगा? लेकिन इतना साफ है कि इन 32 दिनों ने दुनिया को हिला दिया है और इसका असर अभी लंबे समय तक रहेगा। और शायद यही वो पल है जहां से इतिहास एक नई दिशा लेने वाला है। क्या आने वाले दिन शांति लाएंगे? तनाव और बढ़ेगा? क्या फैसले सुधरेंगे या हालात और उलझेंगे? यही वो सवाल है जिनका जवाब पूरी दुनिया तलाश रही है। क्या जवाब मिलेगा या सवाल और बढ़ेंगे? क्या शांति आएगी या संकट और गहराएगा? जब फैसले जल्दबाजी में लिए जाएं और उनका असर पूरी दुनिया पर पड़े तो सवाल उठना तय है। और आज वही सवाल हर तरफ गूंज रहा है कि इन 32 दिनों की तबाही की जिम्मेदारी किसकी है और इसकी कीमत आखिर कौन चुकाएगा? आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।